वंतारा के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है। ये सेंटर रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है। एसआईटी को 12 सितंबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। एसआईटी पशु कल्याण, आयात निर्यात कानून, वाइल्ड लाइफ तस्करी, पानी और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग जैसे मुद्दों की जांच करेगी। एसआईटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा के मामले की विधिवत जांच के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। यह फैसला पर्यावरण, वन्यजीव और वित्तीय नियमों के कथित उल्लंघन से संबंधित कई याचिकाओं और शिकायतों के जवाब में आया है। एसआईटी में जस्टिस राघवेंद्र चौहान, उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले आईपीएस और आरआरएस अनीश गुप्ता अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क शामिल किए गए हैं। टीम को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, CITES प्रबंधन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और गुजरात राज्य से पूर्ण सहयोग मिलेगा। इसमें वन एवं पुलिस विभाग भी शामिल है। कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी गठन का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि याचिका में बिना किसी समर्थन सामग्री के केवल आरोप लगाए गए हैं और सामान्यतः ऐसी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि इन आरोपों के मद्देनजर की वैधानिक प्राधिकारी या न्यायालय अपने आदेश का पालन करने के लिए या तो अनिच्छुक है या असमर्थ है, विशेष रूप से तथ्यात्मक स्थिति की सत्यता के सत्यापन के अभाव में हम यह न्याय की दृष्टि से एक स्वतंत्र तथ्यात्मक जांच की मांग करना उचित समझते हैं। चलिए जान लेते हैं कि एसआईटी आखिर किन किन बिंदुओं पर जांच करेगी और कैसे ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो पहला है कि भारत और विदेश से पशुओं विशेषकर हाथियों का अधिग्रहण, जिस पर जांच की जाएगी। दूसरा, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा उसके अधीन चिड़ियाघरों के लिए बनाए गए नियमों का अनुपालन, इस पर भी जांच की जाएगी। तीसरा, वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और जीवित चार पशुओं की आयात निर्यात से संबंधित आयात निर्यात कानूनों और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, इस पर भी एसआईटी जांच करेगी। अगला, पशुपालन, पशु चिकित्सा देखभाल, पशु कल्याण के मानकों, मृत्यु दंड और उसके कारणों का अनुपालन, इस पर भी एसआईटी जांच करेगी। छठवां है जलवायु परिस्थितियों के संबंध में शिकायतें और औद्योगिक क्षेत्र के निकट स्थान से संबंधित आरोप, इस पर भी एसआईटी जांच करेगी। सातवां, वैनिटी या निजी संग्रह, प्रजनन संरक्षण कार्यक्रमों और जैव विविधता संसाधनों के उपयोग के संबंध में जो शिकायतें मिल रही हैं, उसको लेकर भी एसआईटी यहाँ पर जांच करेगी। और अगला है जहां जल एवं कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें, जहां एसआईटी इसको लेकर भी जांच करेगी। याचिकाओं में लगाए गए आरोपों से संबंधित किसी अन्य विषय, मुद्दे या मामलों में संबंधित शिकायतें, जिसको लेकर एसआईटी जांच करेगी और उसके बाद ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि एसआईटी को 12 सितंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।